मॉर्निंग स्टूडेंट, हम आज कॉज ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी बाल अपराध के क्या कारण या कारक है, इस पे चर्चा करते हैं। पूर्व में मैंने आपको बाल अपराध क्या होता है, इसका अर्थ, परिभाषा और कुछ ऐसे कार्यों की सूची जो कि फ्रेडरिक वी सुस्मैन ने तैयार की थी, जिसमें वे कार्य आते थे जिन्हें बाल अपराध की श्रेणी में रखा गया था, जैसे किसी कानून या अध्यादेश को भंग करना, स्कूल तथा घर से भाग जाने की आदत, जानबूझकर चोरी, कुकर्मी, अनैतिक व्यक्तियों के साथ रहना, पूर्णतः विकृत, माता पिता तथा संरक्षकों के नियंत्रण में न रहना, आलस्य या अपराधी पर्यावरण में पलना, कार्य करना जिनसे स्वयं तथा दूसरों को चोट पहुंच सकती है, घर में बिना आज्ञा अनुपस्थित रहना, अनैतिक भद्दा व्यवहार करना, स्वभाव गंदी भाषा गाली गलौज का आदतन प्रयोग करना, जानबूझकर निंदनीय व्यक्तियों बदनाम के घरों में जाना, कीड़ा स्थलों पर अड्डे बनाना, आदतन रेलवे स्टेशन या लाइनों पर निरुद्देश्य घूमना, चलती ट्रेन से कूदना, बिना किसी आज्ञा से कार या इंजन में घुस जाना, ऐसे स्थानों पर जाना जहाँ शराब बेची जाती है, बिना किसी वैधानिक रूप से स्वीकृत कार्यों के रात को सड़कों पर अकारण आवारागर्दी करना, तेज गाड़ियाँ चलाना, अनैतिक व अवैधानिक व्यवसाय करना या उसमें सहयोग देना, सिगरेट पीना, शराब पीना, मादक द्रव्यों का व्यसन करना, यौन अनैतिकता में फंसे रहना, स्कूल या अन्य किसी स्थान पर अनैतिक आचरण करना, ऐसे व्यवहार करना या उन दशाओं में पाया जाना जिनमें खुद या दूसरों को नुकसान पहुंच सके, उन स्थानों पर जाना जिन पर जाने की व्यस्क को मनाही है, उपद्रवी या उत्पात बनाना, भिक्षावृत्ति करना, अशिष्ट प्रस्ताव करना, राजकीय व निजी बाल सुधार संस्थाओं से भाग जाना, नशे में मोटरसाइकिल या मोटर स्कूटर चलाना, ये सारे कार्य जिनका हमने कल जिक्र किया था और इनको बाल अपराध की श्रेणी में रखा गया है। आज हम बात करते हैं कि बाल अपराध के क्या कारण हैं जिसकी वजह से जो है बाल अपराधी, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, ये भी एक सामाजिक घटना है, बिकॉज इट इज़ हैपनिंग इन द सोसाइटी। तो सोसाइटी में ऐसी क्या रीजंस हैं, कॉज है जिसकी वजह से बाल अपराधी होते हैं या उनकी संख्या बढ़ती है। तो पहला हम बात करते हैं तो वह बात है पारिवारिक या फैमिली फैक्टर। तो फैमिली फैक्टर की यदि मैं बात करूं तो परिवार किस प्रकार के परिवार, उसमें भी मैंने बहुत सारे चीज़ों का उल्लेख किया है। पहला, भग्न या नष्ट परिवार, ब्रोकन होम जिसको हम कहते हैं, ब्रोकन होम कहते हैं, टूटे हुए विघटित परिवार। विघटित परिवार का मतलब यह है कि जिनके माता पिता के प्रति जिनमें माता पिता के प्रति अब बच्चे या हम ये कहें अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य को नहीं समझते, या मृत्यु हो जाती है या तलाक हो जाती है या परित्याग छोड़ देते हैं, ऐसे जो परिवार हैं वह टूटे या विघटित परिवार कहलाते हैं। अब ऐसे परिवार क्या होता है कि उसको हम दो श्रेणी में रख सकते हैं ऐसे परिवार को। पहला, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से नष्ट परिवार, और दूसरा जो है फिजिकली ब्रोकन होम। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से नष्ट परिवार जिनमें माता पिता तथा बच्चे इकट्ठे तो रहते हैं परंतु अपने कर्तव्यों को नहीं समझते हैं, एक दूसरे का आदर नहीं करते हैं, बच्चों की देखरेख ठीक प्रकार से नहीं की जाती है। ऐसे परिवारों में बच्चों को हीनता की दृष्टि से
देखा जाता है, जिसके कारण उनका मन जो होता है घर में नहीं लगता है और बच्चा अकेला महसूस करता है और वह गलत रास्ते पे चल जाता है। दूसरा फिजिकली मतलब बच्चे और पेरेंट्स एक साथ नहीं रहते हैं। माता पिता में से किसी एक का घर पर न रहना अथवा दोनों का न रहना भी बाल अपराध के लिए जिम्मेदार है। तलाक, घर में लंबी बीमारी, मृत्यु बच्चों पर बुरा प्रभाव डालती है। सौतेली माता का व्यवहार भी बच्चों को अपराधी बनाता है। फिर हम जो बात करते हैं विशियस होम, दुर्व्यसन परिवार। ये वे परिवार होते हैं जहाँ एकता की कमी पाई जाती है। रोज रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, मानसिक व संवेगात्मक तनाव व संघर्ष पैदा होता रहता है, जो कि बच्चों के व्यवहार में अस्थायी या हम ये कि स्टेबिलिटी की कमी हो जाती है लाने में लगता है और असुरक्षा, चिड़चिड़ापन, सख्ती परिस्थितियों बच्चों पर बुरा प्रभाव डालती है और बच्चे बाल अपराधी बन जाते हैं। देन कम्स होम्स विद अ क्रिमिनल पैटर्न, अपराधी प्रतिमानों वाले परिवार। वे परिवार जो कि अपराधी जो है प्रवृत्ति वाले प्रतिमान उनमें रहते हैं, वे परिवार। तो वे परिवार कैसे होते हैं? जिनमें माता पिता स्वयं बच्चों की बेईमानी से पैसा लाने, चोरी करने, जुआ खेलने, शोषण करने का प्रशिक्षण देते हैं। ऐसे परिवार में बच्चे जल्दी ही अपराधी बन जाते हैं। बच्चों में अनुकरण करने की तीव्र शक्ति होती है तथा वे अच्छी बुरी बातों का अनुकरण तीव्रता से कर लेते हैं। जब बालक परिवार के सदस्यों को अपराधी व्यवहार करता देखता है तो उसे अपनाने का प्रयास करता है। फिर हम बात करते हैं पेरेंट रिजेक्शन ऑफ चाइल्ड। पेरेंट जो होते हैं वो खुद पेरेंटल रिजेक्शन मतलब परिवार माता पिता जो है उनका व्यवहार एक तरह से शून्य जैसा हो जाता है। शून्य का यहाँ मतलब यहाँ उसका आशय ये है कि माता पिता अपने बच्चों का अधिक ध्यान रखते हैं और उन पर कड़ी निगरानी रखते हैं, तब उन बच्चों के बिगड़ने की संभावनाएं कम होती है। वे बच्चे अधिकतर शीघ्रता से बिगड़ जाते हैं जिनके बारे में उनके माता पिता ध्यान नहीं रखते हैं। ऐसे परिवारों के बच्चे सारे दिन घर से बाहर रहते हैं और माता पिता उन्हें कुछ भी पूछने का साहस नहीं रखते हैं। माता पिता के शून्य व्यवहार के कारण बच्चे गंदी चौकड़ियों का शिकार हो जाते हैं। देन कम्स अनैतिक परिवार, इमोरल होम्स। इमोरल होम का मतलब ये है कि माता पिता का अगर चरित्र दूषित हो तो बच्चों का सामाजिकरण ठीक तरीके से नहीं हो पाता है और कुछ माता पिता बच्चों को समाज के प्रति समुचित ज्ञान नहीं करा पाते हैं क्योंकि वे स्वयं सामाजिक मान्यताओं को महत्व नहीं देते हैं। तो जब वह उनका खुद का आचरण जो है वह सही नहीं होता है तो वो अपने बच्चों की पेरेंटिंग सही प्रकार से नहीं कर पाते हैं। देन कम्स सामाजिक प्रशिक्षण का अभाव, लैक ऑफ सोशल ट्रेनिंग। यदि बच्चों को समाज द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवहारों के बारे में परिवार ज्ञान उपलब्ध नहीं कराता है तो बच्चा समाज में ठीक प्रकार का व्यवहार कभी नहीं कर पाता है और इसके परिणाम स्वरूप वह अपने साथियों तथा समाज के सामंजस्य करने में असफल हो जाते हैं और अंत में बाल अपराधी बन जाते हैं। देन कम्स परिवार में निर्धनता या पॉवर्टी इन होम्स। गरीबी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है कि जिन परिवारों में जो है या तो नौकरी छूट जाती है या एक बार एक सर्वे हुआ था और सर्वेक्षण के आधार पर जनरली ये देखा गया
कि बाल अपराधी अधिकतर उन परिवारों से आते हैं जिनकी आय तो या तो बहुत कम होती है या बच्चे अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं और समाज में ऐसी वस्तुओं को जब देखते हैं और मन में उनके प्रति मोह होता है तो उन वस्तुओं को असामान्य तरीके से प्राप्त करना का प्रयास करते हैं और वह अपराधी बन जाता है। छोटा या गोपनीय या हम ये कहें स्मॉल हाउस वेयर देयर इज अ लैक ऑफ सीक्रेसी, गोपनीयता का अभाव होता है। बड़े बड़े महानगरों में जहाँ जगह बहुत छोटी होती है, 1 या 2 कमरों में जो है रहते हैं और उसमें कई ऐसी चीज़ें होती है जो बच्चों को उस उम्र के अनुसार जिस उम्र में वो होते हैं उस उम्र में जो है वह नहीं सीखना चाहिए या हम ये कहें उसका ज्ञान नहीं होना चाहिए। और जब ये सारी बातें उनको जब पता होती है तो उनके मस्तिष्क पर जो है, चाहे वो घर की बातें हैं या लड़ाई झगड़ा हो या पति पत्नी के बीच में जो बातें होती हैं, उन सब का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और उससे बच्चा जो है अपराधी बन जाता है। द इम्पॉर्टेंट इज़ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो है वह है फिज़िकल एंड पर्सनल फैक्टर। अब आप कहेंगे फिज़िकल एंड पर्सनल फैक्टर का मतलब है कि शारीरिक और व्यक्तिगत कारक। शारीरिक व्यक्तिगत कारक में पहला जो है वह है शारीरिक असमानताएं, फिजिकल एबनॉर्मलिटीज़। अब कई बार आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं और कोई ना कोई उसमें अगर फिजिकल एबनॉर्मलिटी होती है और वो उस बच्चे जो हैं उस एबनॉर्मलिटी की वजह से उनको चिढ़ाते भी हैं तो उनके मन में एक बड़ा कुंठा सा पैदा हो जाती है और ऐसे बच्चे भी जो है अपराध का रास्ता अपना लेते हैं। या हम ये कहें कि जो बच्चे अस्वस्थ होते हैं, असामान्य होते हैं, उनको पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है, बच्चे अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, उनको आलस्य घेर लेता है, इसके फलस्वरूप वे स्कूल में अनुपस्थित रहने का प्रयत्न करते हैं। इसी बीच अगर उसको आवारा बच्चों का संपर्क मिल जाता है तो वह बाल अपराधी बन जाता है। क्योंकि क्या होता है, जो चीज़ें उनको नहीं मिलती और आवारे बच्चे उनको अगर दे देते हैं तो वे लोग उसको आसानी से मिल जाता है और वो अपराध के रास्ते चल पड़ता है। देन कम्स शारीरिक दोष, फिजिकल डिफेक्ट। फिजिकल डिफेक्ट का मतलब है कि शारीरिक हीनता या विकार वाले बच्चे जो है समाज में जनरली असफलता मिलती है और इस असफलता की क्षतिपूर्ति अपराध द्वारा की जाने लगती है। प्राय ये देखा गया है लंगड़ा, लूला, हकलाने वाला जो स्टैमर करता है बच्चा अपने सभी साथी बच्चों से अलग ही रहता है और ऐसे बच्चों को अंदर हीनता का भावना जागृत हो जाती है और अन्य बच्चे उसे छेड़छाड़ करते हैं जिसके फलस्वरूप उसके अंदर की प्रतिक्रिया व प्रतिशोध की भावनाएं बढ़ने लगती है और ये भावनाएं बाल अपराध का रूप धारण कर लेती है। इट डजंट मीन दैट ईच एंड एवरी चाइल्ड विथ फिजिकल डिसेबिलिटी इज विल लीड टू द पाथ ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। इसका मतलब ये नहीं है कि हर जो है शारीरिक दोष वाला बच्चा जो है वो बाल अपराध के रास्ते पे या बाल अपराधी बन जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट प्राय ये देखा गया है, आंकड़े ये बताते हैं। देन कम्स बीमारी या सिकनेस। रोगी बच्चे चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं और उनका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। बीमारी की स्थिति बच्चे को बाल अपराध बनने में सहायता देती है। वंशानुक्रमण या हेरिडिटरी। वंशानुक्रमण या हेरिडिटरी का मतलब यहाँ क्या है कि जो अपराधी माता पिता के गुण उनकी संतान में हस्तांतरित, मतलब जिनके पेरेंट्स जो हैं वो क्रिमिनल्स होते हैं और ये चीज़ जो है उन बाय हेरिडिटरी उनमें आ जाती है। एक स्कॉलर्स हैं हैंडी एंड रोशनॉफ ने अपने अध्ययनों में बताया है कि बच्चों में अपराधिकता, पैतृता, इवन लेवी ब्रॉस्टिन के अनुसार
अपराधी बच्चों को स्पाइनल फ्लूइड में अंतर पाया जाता है। तो ये बायोलॉजिकल डेटा देने का प्रयास किया है कि कैसे हेरिडिटरी जो है, वंशानुक्रमण जो है बच्चों में बाय जीन्स जो है आते हैं, और जो पेरेंट्स जो है क्रिमिनल्स होते हैं उनके बच्चों में ये चीज़ पाई जाती है कि दे आर मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, कि वो अपराध की तरफ, क्राइम की तरफ या बाल अपराधी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड रहते हैं। फिर हम as the time is lacking, tomorrow we are going to talk about the psychological factor, मनोवैज्ञानिक कारण। थैंक यू।